मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जो अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ चर्चा के लिए हम मौजूद हैं। बहुत सारी सभाएं और बहुत सारे रोड शोज, अब बूथ लेवल पे आपको चीज़ें देखना है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप स्टार कैंपेनर तय नहीं करते हैं तो आप ले नहीं सकते वो दर्जा। ये अभी अभी फैसला आया, इसको लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब चुनाव आयोग ने जो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ के किया है। चुनाव आयोग ने क्यों किया मैं नहीं जानता, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये मैं 10 के बाद करूँगा। लेकिन बस इतना मैं जानना चाहता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल होती है क्या? देखिए, ये चुनाव एक स्थिति होती है चुनाव में, जब कोई सोचता है कि हम हार रहे हैं। जब ये सोचने लग जाते हैं हम हार केवल नहीं रही, हम पिट रहे हैं। प्रश्न कितने से हारेंगे, हर सीट में कितने वोटों से हारेंगे, तब प्रशासन का, पुलिस का, पैसे का, शराब का उपयोग करना ही बच जाता है। और ये अब भारतीय जनता पार्टी खुले रूप से कर रहे हैं। तो अब जबकि बूथ लेवल पर चीज़ें हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, बूथ का अंत में रिकॉर्ड की बात होती है, पर मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। मुझे इसका पूरा विश्वास मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है, खास करके इस 28 सीटों में, कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये चुनाव झूठ और सच्चाई का है। ये चुनाव प्रजातंत्र को बचाने का है, हमारे संविधान को बचाने का है। ये प्रश्न आज हमारे सामने है। अब जितना बीजेपी प्रचार कर ले, जितना शिवराज सिंह जी झूठ बोल लें, जनता इससे प्रभावित होने वाली नहीं है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, मैंने कहा कि मैंने अखबार देखा और उसमें आप का वो कहना भी देखा मैंने, जिसमें आपने कहा कि मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या पाप हुआ। तो उन्होंने एक फहरिस्त सी गिनानी शुरू की कि आपसे ये हुआ, जिसमें किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। कहा कि पैसे तो हमने दिए। उन्होंने जो आपने पेंशन देनी शुरू की है उसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो एक्सीडेंट होता था जिनका, उनको पैसे दे रहे थे, वो भी उनसे ले लिया गया। अंतिम संस्कार के लिए जो पैसे हम देते थे वो भी ले लिया गया, वगैरह वगैरह। एक लंबी फहरिस्त है उनके पास। अगर आखिरी दिन भी वे झूठ बोलने में तुले हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर उनका पूरा आधार झूठ है, जनता ने तो नवंबर 18 में इन्हें घर बैठाया था, विदा किया था। अब ये सोचते हैं पिछले 7 महीने का झूठ बोल के। अगर किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, इन्होंने तो खुद स्वीकार किया कि 27 लाख कर्जा माफ़ हुआ। अभी कहेंगे जी ये तो क्योंकि हमने सिफारिश करी थी इसलिए हुआ। अब ये कुछ और कहने लग जाएंगे। अगर जिसको पेंशन मिली, बढ़ी हुई पेंशन मिली, उसको मिली है, वो मेरे गवाह हैं। मुझे शिवराज सिंह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो आम जनता का प्रमाण पत्र चाहिए। एक बात और ये कि आप कह रहे हैं बार बार कि ये तो जनता का चुनाव है। क्यों कह रहे हैं इसको आप? और हर चुनाव जनता का चुनाव नहीं होता क्या? चुनाव पार्टियों के बीच में होता है। इस दफे जनता ये सौदेबाजी की राजनीति, ये बिकाऊ राजनीति, इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, नवंबर 2018 में तो घर बिठाया था इन्हें। कौन सी चीज़ बदली है? 7 महीने में सौदेबाजी, किसानों को मुआवजा ना देना, घोषणाएं करना, शिलान्यास करना, इसके अलावा तो और कुछ किया नहीं। अब जनता ये नहीं समझती। अब आज के मतदाता को बहुत समझ है। मैंने इस बारे में भी मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आपने, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने ये तय किया था कि वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आए, उनको मौका दिया जाए, लेकिन जनता की आकांक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे। बमुश्किल आपको 15 महीने अगर मैं देखूं तो उसमें भी आचार संहिता वगैरह मिला के जो आपको इफेक्टिव टाइम मिला वो बमुश्किल 10 महीने मिला। तो क्या इसको आपके कामकाज के आकलन के लिए पर्याप्त मान लिया जाए? जो हुआ जनता के सामने हुआ। अगर कर्जा माफ हुआ, अगर 100 रुपये में बिजली दी गई, 100 यूनिट बिजली दी गई, अगर पेंशन हुआ, अगर मैंने गौशाला बनाई, ये तो इसकी विटनेस, इसकी गवाह तो आम जनता है। शिवराज सिंह कौन सी गवाह है? वो कहे क्या? वो अपने 8 महीनों का हिसाब तो दे दें जनता को। वो हिसाब देना नहीं चाहते, जनता का ध्यान मोड़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि जिस तरह मैंने गुमराह पहले किया था, अब फिर से मैं गुमराह कर सकता हूँ। शिवराज जी को समझ नहीं है कि मतदाता बहुत बदल गए हैं। मतदाताओं में आज के दिन बहुत जागरूकता है और मतदाता अब इस बहकावे में, इस गुमराह, इस ध्यान मोड़ने की राजनीति के शिकार नहीं बनने वाले। और ये कि जो आपने शुरू किया जहाँ से चुनाव,
आपने कहा कि ये जनता के वोट की बात होनी चाहिए, नोट से बनी हुई सरकार की बात नहीं होनी चाहिए। क्या बीच में आते आते चीज़ें डाइवर्ट हो गई? क्या शब्द प्रयोग किए गए, नहीं किए गए चुनाव में एक दूसरे के बारे में जिक्र करते हुए? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जनता का ध्यान मोड़ो, ये नोट से ध्यान मोड़ो, वोट की बात मत करो, सौदेबाजी से ध्यान मोड़ो, कुछ कहने लायक नहीं है तो कोई और इशू उठा लो। ये नहीं तो कुछ नहीं मिला तो मुझे तो उम्मीद थी कि शायद ये राष्ट्रवाद की बात ना करने लग जाए। ये इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए जनता का ध्यान, जो नैरेटिव होता है इसको बदलने के लिए। तो क्या इसमें वो कामयाब रहे हैं? ये अब 10 तारीख को समझ आ जाएगी उनको बात। बाकी इतने सारे आपने चुनाव लड़े और इतना लंबा आपका तजुर्बा है, इस बार आपने क्या मुख्तलिफ बात देखी जो बाकी चुनावों से अलग देखने को मिली आप? सबसे बड़ी बात जो देखी मैंने कि जनता, आज का मतदाता बहुत समझदार है। आज 95% सोशल मीडिया से जुड़ा है, राजनीतिक नहीं है मतदाता, पर बहुत समझदार है। ये इतना अंतर 10 साल पहले का मतदाता और आज के मतदाता, 5 साल पहले के मतदाता और आज के मतदाता में बहुत अंतर है। अभी आपको आगे संभावनाएं क्या दिखाई दे रही हैं? फिर से अगर जनता आपको मौका दे रही है तो आपके लिए क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? मैं इस पर जाना नहीं चाहता, परिणाम आ जाए, जो मैंने शुरुआत करी थी वही रहेगा। सबका अपना अपना अपनी सोच रहती है, पर इसमें मैं अभी से ही कहने लग जाऊं ये होगा वो होगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं किसी पद के पीछे नहीं हूं। मैं किसी दूसरी मंशा से आपसे ये सवाल पूछ रहा था, क्योंकि बहुत सारे आपके जो विरोधी और विपक्षी हैं वो ये कहते हैं कि कमलनाथ जी बाहर ही हैं और अब आप देखिएगा चुनाव के बाद वो आपको दिल्ली में मिलेंगे। ये तो हमेशा कहते थे, अब ये कहें क्या? ये जो इनके अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्ष का नाम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं सुना था, तो ये अपनी औकात समझाएं और बताएं, मेरा छोड़ें, मेरी चिंता ना करें। आगे आप किसी भी गवर्नमेंट के लिए राह कैसी देखते हैं? जैसे एक के बाद एक उधार लेना पड़ रहा है यहाँ पे सरकार चलाने के लिए, लोगों के खर्चे चलाने के लिए, मध्य प्रदेश की राह आगे आप क्या देख रहे हैं? बड़ी मुश्किल। आज जहाँ शिवराज सिंह जी ने पिछले 8 महीनों में प्रदेश को ढकेल दिया है, बहुत बड़ी चुनौती है कि इस गड्ढे से कैसे मध्य प्रदेश को निकालें। जिस गड्ढे में उन्होंने घुसेड़ दिया है मध्य प्रदेश को, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आखिरी सवाल, तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ख़ासतौर से इकोनॉमिक अफेयर्स की जहां चर्चा होती रही वहां आपने हिस्सा लिया, यहां भी आप इन्वेस्टमेंट्स ला रहे थे। इस हिसाब से आगे आप कोई ऐसा रोड मैप जो आपने तैयार किया हो जिसपे कोई भी सरकार आए कुछ कल्याण कर सकती हो मध्य प्रदेश? सबसे बड़ी चुनौती हमारे बेरोजगारी की है। आज का नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, तो आज ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ये बेरोजगारी भाषण देने से दूर नहीं होने वाली, घोषणाएं करने से दूर नहीं होने वाली, जब तक निवेश ना हो। निवेश तब आता है जब लोगों को एक प्रदेश पर विश्वास होता है। इस प्रदेश पर किसी को विश्वास था नहीं। बहुत शुक्रिया कमलनाथ जी, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।